जी देखिए, कल सदन में जो हंगामा हुआ स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान, पूरे मीडिया ने, पूरी दिल्ली की जनता ने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने चुनाव शांतिपूर्वक होने के बावजूद भी काउंटिंग अभी कंप्लीट उसकी प्रक्रिया नहीं हुई थी, क्योंकि काउंटिंग की प्रक्रिया तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक एक वोट को स्क्रूटनाइज नहीं कर लेता। जब जब हर वोट को स्क्रूटनाइज करने के बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो हर वोट को वैलिड और इनवैलिड रिजेक्ट करता है, अगर कुछ इनवैलिड होता है तो वो प्रक्रिया होने से पहले ही जो एक्सपर्ट आए थे इलेक्शन कमीशन से, और साथ ही जो हमारे म्यूनसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने चुनाव की इलेक्शन फाइनल रिजल्ट की शीट बना ली। और उसके बाद में जब मैंने देखा कि उसमें एक वोट इनवैलिड था, उस पर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया कि एक वोट इनवैलिड है। तो ये सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने खूब हंगामा करा। सब पार्षद ऊपर आ गए, उसमें से स्पेशली अर्जुन मारवा, चंदन चौधरी और साथ ही रवि नेगी और भी बहुत सारे पार्षद स्टेज पर आकर मुझ पर हमला किया। और उसके बाद मैं जान बचाकर भागी हाउस से, और वहाँ पर मैं गिर भी गई चौखट पे हाउस के। उसके बाद जब मैं वापस हाउस में आई तो मैंने देखा वहाँ पर बैलेट पेपर भी नहीं थे, सब डॉक्यूमेंट्स उठा के ले जा चुके थे। अब रीकाउंटिंग का भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो उसके बाद एक ही ऑप्शन था कि मैं चुनाव को दोबारा करवाऊं। तो मैंने 27 तारीख की घोषणा की थी कि री इलेक्शन होगा। बट अब जब हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है तो अब आगे जैसे कोर्ट का ऑर्डर होगा मैं उसका पालन करूँगा। आप कमला मार्केट थाने भी गई थी, क्या जी, कुछ रहा मैं वहाँ पर? कमला मार्केट के थाने पे गई थी। मैंने अपनी एफआईआर करवाई इन तीनों पार्षदों के खिलाफ जिन्होंने मुझ पर हमला करा, जानलेवा हमला किया। और साथ ही ये बहुत शर्मनाक, मैं बोलूँगी, सदन का अपमान तो होता आ रहा था और साथ में लोकतंत्र का अपमान हो रहा था, संविधान का अपमान हो रहा था। और अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, तो 22 को भी ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया और कल भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने उस चुनाव प्रक्रिया को पूरा नहीं होने दिया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलने जाने वाले थे आप? जी नहीं, वो मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है, मेरी कोई और मैडम, क्या अब जो 27 तारीख को चुनाव होने वाले थे, चुनाव स्टैंडिंग कमेटी, क्या अब वो दोबारा होंगे या अभी उस पर रोक लगा दी गई है? जी देखिए, अभी उस पर रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट द्वारा और हम उनके इस डिसीजन को बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं और आने वाले टाइम में देखेंगे जैसा कोर्ट ऑर्डर करेगा हम वैसे ही उस ऑर्डर का पालन करेंगे।